दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको असदुद्दीन, बहुत से लोगों को नाम सुनते के साथ ही ये लगता होगा कि ये सिर्फ मुस्लिम पक्ष की बात करेगा, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी व्यवस्था पर एक निशाना साधते हुए, जो हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी हैं, AIMIM पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैली कर रहे थे। बहुत सारी बातें कहीं। एक बात महिलाओं को लेकर कही, आपको बताना जरूरी है। और महिलाओं के बारे में जो सरकार दावे करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और किस तरह से महिलाओं ने बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को जमीन दोस्त कर दिया था और ममता बनर्जी के साथ आ गई थी, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नारे महिलाओं को लेकर हैं, वो सिर्फ नारे हैं, उनके अंदर जान कुछ नहीं है। आपको असदुद्दीन ने इसका पोस्टमार्टम जो किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, नेता चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो व्यवस्था को बदलने की बात करता है और सत्ता पक्ष से सवाल करता है तो हमें भी सुनना चाहिए। आज तक इसको ट्वीट करता है और ये वीडियो हमारे पास है, हम दिखा देंगे आपको, लेकिन समय लंबा हो जाएगा। आप सुनेंगे AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि जब 18 साल की उम्र में लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं, उन्हें सांसद, विधायक, और यह भी कहा कि मोदी जी आपको चुनने का आज़ादी मिल जाती है तो फिर वो अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकते। यानी कि शादी की उम्र के बारे में बात चल रही थी कि 21 साल की उम्र तय कर दी गई है और 18 साल की उम्र में वो तमाम काम कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। और किस तरह से महिलाओं के साथ छल हो रहा है, इस बात को उन्होंने अपना बखान में डाला। आपको मैं उन्होंने क्या क्या कहा ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नेहा भारती हैं, रवि कुमार हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लड़की की शादी 21 साल की उम्र में हो, इसे नए कानून का स्वागत है, इस नए कानून का स्वागत है, लेकिन इसके साथ एक और कानून बने कि पत्नी को छोड़कर भागने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कहते हो भाइयों बहनों? देखिए, कटाक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बात कही जाती है कि अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए थे। हालांकि उनके जो चुनाव के जो फार्म भरते जाते हैं, कभी वो उसमें वाइफ का नाम होता, कभी नहीं, उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। एक महिला को छोड़ के भागने वाला हमारा प्रधानमंत्री बन जाता, ये भी एक विडंबना है। लेकिन महिलाओं के बारे में जिस तरह से बात कही जाती, क्या प्रधानमंत्री जी की वाइफ, पत्नी महिला नहीं थी? अब ये नए कानून बनते हैं। असदुद्दीन ने इसके बारे में बहुत सारे विस्तार से बात की कि जब महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात आप करते हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाते हैं, उस अभियान में जो पैसा सरकारों ने आवंटित किया था उसका 90% या 80%, 79% पैसा सिर्फ इश्तहार पे खर्च कर दिया जाता है। ये हमने खबर आपको पहले करके ही बताई थी, लेकिन आज असदुद्दीन ने उस पर कटाक्ष किया। आपको असदुद्दीन ने और क्या क्या कहा ये भी आपको मैं सिर्फ बताता हूं। असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी। ऐसी सत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। इससे बेहतर करने की उम्मीद भी हम सरकार से करना छोड़ चुके हैं। आगे लिखा उन्होंने कि 18 साल के लोग कानूनी तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यानी कि कोई सा भी अनुबंध है, सरकारी या गैर सरकारी, 18 साल के लोग उस पर हस्ताक्षर करते हैं, कारोबार चला सकते हैं, चुनाव में प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक चुन सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र में भारत के नागरिक यौन संबंध बना सकते हैं, बिना शादी के साथ रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। ये वाकई एक बात सोचने वाली है और ये डबल स्टैंडर्ड है। आपको मैं बता दूं, जर्मनी के अंदर 12 से 14 साल के साथ उम्र में शादी की इजाज़त है। आप अगर इंग्लैंड चले जाएं तो वहाँ पर 16 साल में इजाज़त है, ऑस्ट्रेलिया में इजाज़त है। और यहाँ पर तमाम काम वो करने की बात करते हैं, महिलाओं के, युवाओं की बात वो करते हैं, लेकिन उनको वोट लेकर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनको शादी करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्या वो मानसिक तौर से पूरी तरह तैयार नहीं है? क्या वो शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं है शादी हो पाए? अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो आपको वोट देना भी गलत है। अगर वो शारीरिक रूप से तैयार नहीं है तो उनको जो दूसरे अनुबंध होते हैं, जो सरकारी नौकरी, जो दूसरे काम होते हैं, उसमें भी लाना गलत है, सेवाओं में लाना गलत है। तो ये डबल दोहरा व्यवहार महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ होता है, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ होता है, सरकारें करती हैं। आगे असदुद्दीन लिखते हैं कि 18 साल
कि किसी भी मर्द और औरत की शादी करने का हक होना चाहिए। कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र के लोगों को बालिग समझा जाता है और उन्हें अपनी निजी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का हक है। तो शादी के मामले में ऐसी रोक टोक क्यों? खाना कौन खाएगा, कौन सा खाना खाएगा, कौन सा कपड़ा पहनेगा, इसी चीज के लिए सरकार रह गई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी और उनकी नीतियों को बहुत सारी बात मैं आपको बता दूं, एक चर्चा का विषय है, लेकिन चूंकि आज का माहौल बहुत तेज खबरें सुनने का है, बुनियादी बात पर कोई नजर नहीं डालता। देश के हालात क्या हैं, नेहरू जी से कंपैरिजन होता है प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने बिल्ड किया था या हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्ड किया। प्रधानमंत्री जी किन किन कामों को करते हैं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर सोतीगंज एक जगह जहाँ गाड़ियां काटी जाती हैं, कमीला कहा जाता है गाड़ियों का, वहां पर बाइक वगैरह इस तरह का, उस पर अभियान चला, लोकल प्रशासन ने काम किया। प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को उठाते हैं। आप ये बताइए कि आंध्र प्रदेश में रहने वाला या बिहार में रहने वाला या महाराष्ट्र में रहने वाला उस आदमी को इस मुद्दे की सुनने की जरूरत है या ऐसे काम की जरूरत है कि चीन हमारे घर में घुसा हुआ है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और आपके मित्र अडानी की जो आमदनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पैंडेमिक के अंदर हर एक आदमी की जो है तनख्वाहें घट गई हैं और आपके मित्रों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं। एशिया के अंदर और दुनिया के अंदर आपके मित्रों का नाम होता है और आम आदमी हिंदुस्तान के अंदर उसकी आय कम होती चली जाती है। आप बच्चों की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय पर टारगेट करना होता है। अब पता ये चल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हो जो रहा है कि अब मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान पहला मुल्क ऐसा है कि जहां 60% से ज्यादा नौजवान, यानी कि 40 तक के करीब रहते हैं और 45% जो है ना लोग नौजवान यहाँ कर बिल्कुल जवान लोग हैं। और हिंदुस्तान के अंदर कितनी पोटेंशियल है पूरी दुनिया ने जाना है। हमारी व्यवस्थाएं और हमारे तंत्र और हमारे तंत्र को व्यवस्था को चलाने वाली सरकारें किन किन बातों में लगती हैं कि 18 साल की उम्र होगी, आप ये खाएंगे, आप ये पिएंगे। अरे भाई, इस चीज को करने से ज्यादा जरूरत इस बात की कि डबल रवैया मत रखिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का रवैया तो आप रखते हैं, लेकिन आपका वो 400 करोड़ रुपया, उसमें 79% जो है वो आपके इश्तार में चला जाता है। जब आप महिलाओं की बात करने बंगाल में जाते हैं तो पता चल जाता है कि वहां की मां की महिलाएं आपको कितनी बुरी तरह से दरकिनार करके ममता दीदी के साथ चली जाती हैं। वजह क्या है कि आपके इश्तहार में कुछ और है, आपकी जबान पे कुछ और है और आपका तंत्रकर्ता कुछ और है और जमीनी हालात कुछ और हैं। लेकिन आपकी पूरी राजनीति सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कश्मीर का नाम लो, कब्रिस्तान का नाम लो, बच्चों का नाम लो, शादी का नाम लो, हलाल गोश्त का नाम लो, हराम गोश्त का नाम लो, गाय का नाम लो, सिर्फ एक टारगेट करके आपको अपनी राजनीति करनी है। और विडंबना यह है कि हमारे भारत की बदकिस्मती भी यह है कि इन तमाम बातों में फंस करके असल मुद्दों से हटकर आपको वोट भी कर जाते हैं, क्योंकि उसमें दो बात, आप धार्मिक अफीम मिला देते हैं और दूसरी बात यह कि विपक्ष को आप इतना तोड़ मरोड़ देते हैं, आपके नेता इतना विपक्ष के नेताओं को दागदार कर देते हैं, उनकी पार्टियों के अंदर विघटन कर देते हैं कि वोटर यह सोचता है कि चलो यार इनके अलावा तो कोई है भी नहीं। 2019 के बारे में, ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताते हैं, हम कई चैनल से जुड़े हुए हमने किया, कहते हैं और मोदी के अलावा क्या, क्योंकि राहुल गांधी को पप्पू बना देते हैं और ये अखिलेश को कह देते हैं कि जिन्ना का साथी, नीतीश को कुछ और कहते हैं, लालू को कुछ और कहते हैं, ममता को कुछ और कहते हैं। कोई नेता इनके अलावा ठीक नहीं है, लेकिन उन्हीं में से कोई नेता निकलकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाए, वो दूध का धुला बन जाता, चाहे वो मंदिर को तोड़ने वाला हो, चाहे वो मजार को तोड़ने वाला हो, चाहे वो दो विघटनों के समाज में विघटन पैदा करने वाला हो। तो महिलाओं का स्थिति क्या है ये हमने आपको बताई, दयनीय स्थिति है। और ये सरकार मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहूंगा। देखिए सुन लीजिए, मुझे खबर यही बतानी थी आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 5 या 7 सालों में नहीं हुआ। इस बारे में तो इनका जो दावा है उसकी पोल खोलने में आया हूं, लेकिन ये महिलाओं की हो, मुसलमानों की हो, दलितों की हो, वंचितों की हो, कमजोर की हो, हालात एक जमाने से खराब हैं। लेकिन आज डिजिटल का जैसे जमाना था, आप सड़कें बनाने में विश्वास रखते हैं, भले ही वो पहले सरकारों ने किया हो, हम मानते हैं, लेकिन आपके नितिन गडकरी ने उस काम को किया, उसको सलाम भी करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, किसानों की जो बुनियादी जरूरत है क्या आप पूरी करते हैं, लेकिन आपके इश्तार बताते हैं कि आप करते हैं, लेकिन होती तो नहीं है वो। फिर आप कहते हैं कि हम जीत कैसे जाते हैं, जीत इसलिए जाते हैं क्योंकि किसान हो, जवान हो, कोई आम आदमी हो, धर्म से तो जुड़ा है। आपने वही नफ्स पकड़ रखी है। आपके अमित शाह गृह मंत्री जी जातिगत राजनीति करने में बहुत माहिर हैं, निषाद समाज को साधते हैं, राजभर समाज को साधते हैं, मल्ला मछुआरे गेवट सब कुछ साध लेते हैं वो। और उनको मालूम है कि कितना % वोट किसका है। टैनी उसको मंत्री क्यों बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण समाज से, और ब्राह्मण समाज आपसे नाराज है, चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यह आरोप लगता है कि उनके कार्यकाल के अंदर पंडितों को ब्राह्मणों का एनकाउंटर्स हुए। आपका ये तमाम का तमाम तंत्र एक दिन फेल हो जाएंगे तब
जब हम आदमी के हाथ में कटोरा तो आ चुका है, बेरोजगारी के हालात तो बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी वो धन्ना सेठ जिनकी तिजोरियां कुछ हद तक भरी हुई हैं, उनका जब और ज़्यादा ख़त्म होगा और रोज़गार मिटते चले जाएंगे और फैक्ट्रियाँ और कंपनियां बंद होती चली जाएंगी और आम आदमियों के अंदर कोई ऐसा नेता भी उभर आएगा जो उनको बता दे, धर्म की चश्मे को हटाकर बता दे, तो आप नंगे हो जाएंगे, आपके कपड़े ख़त्म हो जाएंगे और उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन बड़ी खबर, असदुद्दीन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के ज़बानी इश्तहारी वादों की पोल खोली और बताया कि किस तरह से महिलाओं की बात करने वाले महिलाओं के कितने खिलाफ हैं। इसके अंदर मीम्स भी बनते हैं और वो किसी हद तक सही होते हैं। प्रधानमंत्री जी बीवी को छोड़ के भाग जाते हैं, चले जाते हैं, कोई जिक्र नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का ठेका लिया जाता है। मुस्लिम समाज के अंदर अपनी बात खत्म करते करते चला जाता हूं, बहुत कम परसेंटेज है तलाक का, लेकिन आप तलाक का सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि आप हिंदू समाज को, बाकी समाज को दिखाना चाहते हैं कि देखिए इनके अंदर जो रूढ़िवादी और गलत चीजें हैं वो हम दूर कैसे करते हैं। और जबकि आपको मालूम नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में तलाकशुदा नहीं, छोड़ी हुई महिलाएं आश्रमों के अंदर मौजूद हैं, जिसमें शायद एक पत्नी वो भी है जिसके बारे में थोड़ी बहुत पहले जिक्र किया। बड़ी खबर, असदुद्दीन ने हमला किया, प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर, सरकार पर, महिलाओं की स्थिति बताई और बच्चों के बारे में बताई, और यह भी बताया कि महिलाओं के वोट लेने के लिए आप उन्हें बालिग मानते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो आप कहते हैं 21 साल की होनी चाहिए। खाना भी आपकी तरफ से तय होगा, आपकी तरफ से कपड़े भी तय होंगे, बोलचाल भी तय होगी, भाषा भी तय होगी, धर्म भी तय होगा। ये अगर होगा तो फिर रिटेलर की क्या जरूरत है। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी अच्छी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।